So here we are starting with the para 3-9. Para 3-9 के बारे में बात करते हैं. Para 3-9 comparatively better than the other paras. And one thing is para 3-9 किसके बारे में? About the repayment of dues. Dues के repayment के बारे में. तो from here and onwards we should start this one. Correct. That is para 3-9. Whom para 3-9 के बारे में बात करते हैं. Para 3-9 talks about what? Para 3-9 talks about the repayment of dues. That is about the कैसे हम repayment करेंगे of the dues. Repayment of dues. Dues का repayment कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं. Para 3 क्या है? Para 3 is nothing but the repayment of dues. जब हम बात करते हैं कि रिपेमेंट ऑफ ड्यूज से तो क्या बोलते हैं क्या वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन एंड बोरिंग और इन पेमेंट. रीपेमेंट ऑफ ड्यूज का मतलब है क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है लोन से रिलेटेड, बोरिंग से, या फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो देयर ऑन टू एनी लेंडर. इफ यस देन व्हाट इज द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एज पर द फॉर्मेट बिलो. अगर ऐसा है तो व्हाट विल बी दी अगर ऐसा है फिर what will be the period and amount of default क्या होगा. तो para 3-9 is for the repayment of dues, default in repayment of loans, other borrowing, interest thereon. हम क्या बोलते हैं? repayment of dues किसके साथ डील करता है? repayment of dues डील करता है with the default in repayment. क्या कोई default हुआ है किसके repayment में? loans में, borrowing के उसमें, या फिर किसी और व्हाट और दी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन, या फिर किसी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन. तो वेदर देयर इज एनी हम क्या बोलते हैं? वेदर देयर इज एनी. फर्स्टली तो हमें ये बताना होगा क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है. डिफॉल्ट किस में हुआ है? डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ. डिफॉल्ट इन व्हाट? डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ. क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है इन द रीपेमेंट ऑफ व्हाट? इन द रीपेमेंट ऑफ व्हाट? इन द रीपेमेंट ऑफ लोन्स. लोन्स के उसमें अदर बोरिंग्स के केस में क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है लोन्स के रिगार्ड में, अदर बोरिंग्स के रिगार्ड्स में, या फिर व्हाट और द इंटरेस्ट एंड व्हाट और द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर किसी इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है. रीपेमेंट ऑफ ड्यू डील करता है क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है रीपेमेंट ऑफ लोन में, बोरिंग्स में, इंटरेस्ट में, देयर ऑन. ऐसा कुछ हुआ है क्या? फर्स्टली ऐसा कुछ हुआ है क्या? देयर ऑन. क्या ऐसा कुछ हुआ है? इफ यस, अगर आपका आंसर है इफ यस, अगर ऐसा हुआ है, इफ यस, देन आपको क्या बताना है? द पीरियड क्या है? एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट. पीरियड क्या है एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट क्या है? टू बी रिपोर्टेड. व्हाट इज द पीरियड? हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट इन, अगर डिफॉल्ट हुआ हो इन रिपेमेंट ऑफ लोन, अदर बोरिंग्स, या फिर इंटरेस्ट देयर ऑन, तो वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है? इसको दोबारा से बताती हूँ. वेदर द कंपनी, हमें ये लिखना होगा वेदर, जो ऊपर लिखा है वेदर द कंपनी. सबसे पहले रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, एक छोटा सा फर्स्ट में बात करते हैं क्या रीपेमेंट ऑफ डिफॉल्ट हुआ है लोन को लेके, बोरिंग्स को लेके, अदर बोरिंग्स को लेके, उसके ऊपर इंटरेस्ट को लेके, जो भी है ऐसा. अगर ऐसा हुआ है तो वेदर दी कंपनी हैज, क्या कंपनी ने डिफॉल्टेड किया है? वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ, किस में? इन दी
रीपेमेंट करने में रीपेमेंट करने में whether the company has defaulted in repayment of loans, repayment of what, repayment of loans के repayment में, repayment of loans, और अदर borrowings के लिए, अदर borrowings के केस में अगर उसने डिफॉल्ट किया हो, अदर borrowings के केस में अदर borrowings, और in the payment of interest, अगर आपने डिफॉल्ट किया है in the payment of interest thereon to any lender के रिगार्ड में, अगर आपका आंसर है yes, अगर डिफॉल्ट हुआ है तो what will be the पीरियड क्या है, मतलब जब तक डिफॉल्ट किया है, एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड, और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट क्या है विच इज टू बी रिपोर्टेड, उसे रिपोर्ट कीजिए एज अ फॉर्मेट बिलो, एज द फॉर्मेट, एज व्हाट, एज द फॉर्मेट बिलो। तो अकॉर्डिंगली आप वैसे देखिए। करेक्ट। तो पैरा 3.9 बोलता है, पैरा 3.9 टॉक्स अबाउट द रिपेमेंट ऑफ ड्यूज। पैरा 3.9 टॉक्स अबाउट द रिपेमेंट ऑफ ड्यूज के बारे में बात करता है। क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स को लेके, बोरिंग्स को लेके, इंटरेस्ट देयर ऑन। हम क्या बोलते हैं, पैरा 3.9 टॉक्स अबाउट द रिपेमेंट ऑफ ड्यूज। पैरा 3.9 टॉक्स करता है अबाउट द रिपेमेंट ऑफ ड्यूज। रिपेमेंट ऑफ ड्यूज के कंटेक्स्ट में क्या डिफॉल्ट हुआ है इन अ पेमेंट ऑफ लोन्स, अदर बोरिंग्स, इंटरेस्ट देयर ऑन। Whether the company has defaulted in repayment of loans or borrowing or in a payment of interest thereon to any lender। क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है लोन्स के लिए, अदर बोरिंग्स के केस में, इन अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू thereon टू एनी लैंडर, किसी से भी, जिससे टू एनी, किसी मतलब जो उससे मांगता है। इफ yes, अगर आपका जवाब yes है, then what is the period and amount of default to be reported as per the format below। अगर आपका आंसर yes है तो पीरियड क्या है, अमाउंट क्या है डिफॉल्ट का, पीरियड क्या है, अमाउंट क्या है डिफॉल्ट का, विच इज टू बी रिपोर्टेड एज पर दी फॉर्मेट, वो आपको लिखना होगा एज पर दी फॉर्मेट बिलो, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एज पर दी फॉर्मेट बिलो। एज पर दी फॉर्मेट बिल आपको लिखना होगा व्हाट इज द नेचर ऑफ बोरिंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटी। नेचर ऑफ बोरिंग क्या है इंक्लूडिंग दी डेट सिक्योरिटी। नेम ऑफ लैंडर क्या है, लैंडर का नाम बताइए। अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, अमाउंट जो आपने ड्यू डेट पे पे नहीं किया है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज, और रिमार्क्स इफ एनी। तो आपको ये फॉर्मेट में बताना है। लैंडर वाइज डिटेल टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। लैंडर वाइज डिटेल प्रोवाइड करनी है इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ बैंक का डिफॉल्ट किया है, एफआई से किया है, गवर्नमेंट से किया है, आपको बिलो फॉर्मेट में बताना है। तो हम यहाँ फॉर्मेट भी बना देते हैं। हमें चाहिए 1 2 3 4 5 कॉलम, 5 कॉलम तो चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5 6 रोज, 5 कॉलम 6 रोज। insert table 1 2 3 4 5 अपने 6 से हमें इस फॉर्मेट में बताना है दैट व्हाट विल बी दी नेचर ऑफ बोरिंग। नेचर ऑफ बोरिंग क्या होगा, what will be the nature of borrowing including that security, including what, including that securities, what will be the nature of borrowing including that securities। nature of borrowing क्या होगा, including that security। name of lender, what will be the name of lender क्या होगा, what will be the name of lender क्या होगा। amount not paid on due date, amount not paid on due date, what will be the amount not paid on due date पे amount क्या होगा। देन आता है हमारा नेक्स्ट इज what will be the amount not paid on due date पे कितना अमाउंट नहीं पे किया, वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट।
प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या है? नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड. व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज? नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड. नंबर ऑफ डेज कितने डिले हुए और अनपेड कितने हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड? अनपेड. और आपको लगता है कि देयर शुड बी रिमार्क? इतना है. अगर आपको लगता है कि कोई किसी टाइप का रिमार्क है तो वो भी बताना. तो हम क्या बोलते हैं, पैरा 3(9) बात करता है अबाउट द रीपेमेंट ऑफ ड्यूज. अगर डिफॉल्ट हुआ है इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स को लेके, अदर बोरिंग्स को लेके, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, अदर बोरिंग्स और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा हूँ टू एनी लेंडर को. तो अगर आपका जवाब यस है तो व्हाट विल बी द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एज द फॉर्मेट बिलो. पीरियड क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, डिफॉल्ट विच इज टू बी रिपोर्टेड एज पर द फॉर्मेट बिलो. नेचर ऑफ बोरिंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटी क्या होगा. नेम ऑफ लैंडर क्या है. अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट. अमाउंट नॉट पेड ऑन, कितना अमाउंट है जो कि पे नहीं किया है ऑन दी ड्यू डेट. व्हाट इज दी अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट पे कितना है. वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना है. नंबर ऑफ डेज डिले कितना हुआ. अनपेड रिमार्क अगर आपको कोई लगता है तो. उसके बाद नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. उसके बाद अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है जो जानबूझ के डिफॉल्ट करता है. जानबूझ के बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि विजय माल्या वाला कि विषय वाला फ्रॉड, वो सारा कैसा है, वो विलफुल डिफॉल्टर है बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. जहाँ पे मांग लिया गया है, कंपनी को डिक्लेयर किया है विलफुल डिफॉल्टर. विलफुल डिफॉल्टर सेकंड पॉइंट जो है हमारा, दैट इज सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट ये था डिफॉल्ट किया हो इन सब में, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया इन सब के पेमेंट में, इंटरेस्ट में. अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट कितना है. व्हाट इज द पीरियड, व्हाट इज द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट आपको बताना होगा. व्हाट विल द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट विच इज टू बी रिपोर्टेड एज पर द फॉर्मेट बिलो. उसके बाद फॉर्मेट में क्या आता है कि नेचर ऑफ बोरिंग इंक्लूडिंग नेचर ऑफ बोरिंग. बोरिंग कैसी है आपकी,
नेचर ऑफ बोरोइंग कैसी है, नेम ऑफ लैंडर क्या है, नेम ऑफ लैंडर वाइज डिटेल, यानी कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंक से है एफआई, लैंडर वाइज डिटेल देनी होगी आपको, क्या देनी होगी, लैंडर वाइज, देयर शुड बी लैंडर वाइज डिटेल्स होनी चाहिए, लैंडर वाइज डिटेल इन केस ऑफ बैंक, बैंक से है, एफआई से है, बैंक से है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, या फिर गवर्नमेंट से है, बैंक से है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, या गवर्नमेंट से है। तो नेचर ऑफ बोरिंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटी आपको सबसे पहले क्या बताना होगा, पैरा 3(9) टॉक्स अबाउट द रीपेमेंट ऑफ ड्यूज के बारे में बात करता है, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स अदर बोरिंग्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन अदर बोरिंग्स इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन to any lender, if yes, that what is the period, what is the amount and the period of default. अगर आपका आंसर yes है तो what is the period and amount of default to be reported as follows, what is the nature of borrowing including debt security, name of lender क्या है, amount not paid on due date, whether principal या interest है, number of delays, नंबर ऑफ डे डिले और अनपेड कितना है और रिमार्क कितना है, लैंडर वाइज डिटेल इन केस ऑफ बैंक, एफआई और गवर्नमेंट। उसके बाद आपको लैंडर वाइज डिटेल देनी होगी किसकी, इन केस ऑफ बैंक, एफआई और गवर्नमेंट के केस में। फिर हम बात करते हैं अबाउट दी नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट थिंग जो है बी वाले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। बी वाला पॉइंट क्या बताता है, बी वाला पॉइंट बताता है क्या कोई विलफुल डिफॉल्टर है, वेदर देयर इज एनी विलफुल डिफॉल्टर, क्या कोई विलफुल डिफॉल्टर है, वेदर देयर इज एनी विलफुल डिफॉल्टर, क्या कोई विलफुल डिफॉल्टर है, क्या कोई विलफुल डिफॉल्टर है, फर्स्टली क्या कोई विलफुल डिफॉल्टर है, पहले तो आप ये बताइए। अगर आपने डिफॉल्ट किया है ना पेमेंट ऑफ दिस, क्या कोई विलफुल डिफॉल्टर है, फर्स्ट में क्या है हमारा कि आपने डिफॉल्ट किया है इन सब में, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज क्या आपने डिफॉल्ट किया है इन सबको लेके, कि आपने डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन अदर बोरिंग इंटरेस्ट देयर, क्या बोलते हैं कि आपने डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन अदर बोरिंग एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, वेदर द कंपनी क्या डिफॉल्टेड है इन रीपेमेंट ऑफ लोन अदर बोरिंग और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन टू एनी लेंडर, अगर ये है, इफ यस देन व्हाट इज द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एज पर द फॉर्मेट बिलो, व्हाट इज द nature of borrowing including the debt security, name of lender के amount not paid on a due date, whether principal or interest, number of days delay और unpaid क्या है, और remark अगर if any है। फिर हम बोलते हैं क्या कंपनी क्या कोई willful defaulter है, willful defaulter के केस में हम बोलते हैं क्या कोई willful defaulter है, whether what, whether the company, whether the company, क्या कंपनी तुमने, वेदर द कंपनी इज अ डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर, क्या कंपनी को बस बिल्कुल ही डिक्लेयर्ड, वेदर द कंपनी इज अ डिक्लेयर्ड, क्या कंपनी एक डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर है, हम क्या बोलेंगे, वेदर द कंपनी इज अ, क्या कंपनी को बस डिक्लेयर्ड ही कर रखा है, डिक्लेयर्ड, वेदर द कंपनी इज अ डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर, क्या कंपनी एक डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर है, whether the company is a declared willful defaulter है by a bank or FI or any other lender, by a bank, by what, by a bank or financial institution or financial institution, whether the company is a declared willful defaulter, क्या कंपनी जो है वो declared willful defaulter है by a bank से, financial institution से और other lender से, और what, और other lender, और other lender से हम क्या बोलते हैं, क्या वेदर द कंपनी से डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय अ बैंक, या कंपनी जो है वो डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर है, वेदर द कंपनी हम क्या बोलते हैं, दैट वेदर द कंपनी इज अ डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर है बाय अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लैंडर से। फिर उसके बारे में हम बात करते हैं अबाउट द थर्ड वन,
एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन, हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हमने रीपेमेंट ऑफ ड्यूज को लेके 2 पॉइंट पढ़े कि क्या डिफॉल्ट हुआ है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, अदर बोरिंग और इंटरेस्ट देयर ऑन और द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन, अगर ऐसा हुआ है, whether the company has defaulted in repayment of loan or other borrowing or in the payment of interest thereon to any lender, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स को लेके, अदर बोरिंग्स को लेके, एंड इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर टू एनी लेंडर। अगर आपका जवाब है यस, इफ यस, देन आपको बताना है व्हाट इज द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एज पर दी फॉर्मेट बिलो। फॉर्मेट बिलो में बताना है, एंड व्हाट इज द फॉर्मेट, दैट इज बेसिकली ये है फॉर्मेट की नेचर ऑफ बोरिंग के इंक्लूडिंग द डेट सिक्योरिटी, व्हाट इज द नेम ऑफ लेंडर, लेंडर वाइज डिटेल देनी होगी, बैंक के केस में, एफआई के केस में, गवर्नमेंट के केस में, अमाउंट नॉट ड्यू, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, अमाउंट नॉट पेड, कितना अमाउंट आपने पे नहीं किया है ऑन द ड्यू डेट, वेदर द प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड, नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड कितने हैं, और अगर कोई रिमार्क, इफ एनी रिमार्क इफ एनी अगर है तो देयर शुड बी दी बिलो फॉर्मेट में होने चाहिए। पैरा 39 डील करता है विद द रिपेमेंट ऑफ ड्यूज। रिपेमेंट ऑफ ड्यूज में वो बोलता है कि कितना डिफॉल्ट हुआ है इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स, अदर बोरिंग्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, क्या कंपनी ने, whether the company has defaulted in a repayment of loans, other borrowings और in the payment of interest thereon to any lender। अगर आपका जवाब हाँ है तो what is the period and the amount of default to be reported as per the below format, what is the nature of borrowing including debt security, nature of borrowing क्या होगा including the debt security, what will be the name of a lender, lender wise detail in case of bank, FIR government, amount not paid on due date, amount कितनी पे नहीं की on due date, whether principal कितना है, interest कितना है, नंबर ऑफ डेज कितने डिले हुए, अनपेड कितने हो, और जो लास्ट है हमारा रिमार्क से फैनी। उसके बाद वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर, सेकंड केस बात करता है हमारा कि कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है। विलफुल डिफॉल्टर जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइन को, किंगफिशर को क्या डिक्लेयर किया था, किंगफिशर एयरलाइन को एक्चुअली में एयरलाइंस को क्या डिक्लेयर किया था, किंगफिशर एयरलाइंस को विजय माल्या वाली कंपनी को, विजय माल्या वाली कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया था। किंगफिशर एयरलाइंस को, किंगफिशर एयरलाइंस को, विजय माल्या वाली कंपनी को, विजय माल्या वाली कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया था। दे वर डिक्लेयर एज अ विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया था। क्या कंपनी को डिक्लेयर किया है willful defaulted by a bank or financial institution or any other lender से। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन, थर्ड इसके बारे में बात करता है वेदर द टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस, अप्लाइड यानी कि जो एप्लीकेशन क्या है टर्म लोन की, फॉर द पर्पस फॉर विच द loan were obtained, and if not what is the amount of loan so diverted and the purpose for which it may be used may be reported। यानी कि वेदर द टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन, क्या आपने लोन को उसी पर्पस के लिए यूज किया है जिस पर्पस के लिए आपने लोन को लिया था, एंड इफ नॉट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड, अगर ऐसा नहीं है तो आपने कितना अमाउंट डाइवर्ट किया है, जिस पर्पस के लिए लिया था उस पर्पस की जगह किसी और पर्पस के लिए उस लोन को इस्तेमाल किया है, एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड मे बी रिपोर्टेड, एंड व्हाट इज द पर्पस, पर्पस क्या हो आपका जिसकी वजह से आपने ये किया है, व्हाट इज द पर्पस, आपको वो सारा बताना है। एप्लीकेशन ऑफ अ टर्म लोन, यहाँ पे क्या अप्लाइड, यानी कि अप्लाई यानी कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो, तो वो कैसे किया है आपने, तो यहीं पे लिख देते थर्ड वाला हमें लिखना है एप्लीकेशन ऑफ, आपने जो उसे अप्लाई किया है लोन को, तो किसी चीज को अप्लाई करने को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हम क्या बात करते हैं अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ अ टर्म लोन ऑब्टेन, एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन। हम क्या बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन क्या है, what is the application of term loan obtained, whether the term loan were applied for the purpose for which the loans were obtained, whether हम क्या बात करेंगे whether
द कंपनी, वेदर द कंपनी, क्या कंपनी ने, वेदर द कंपनी इज अ डिक्लेयर्ड, हम क्या बोलते हैं, वेदर द टर्म लोन वर अप्लाइड, वेदर दी टर्म लोन, क्या टर्म लोन को उसी तरीके से अप्लाई किए है, वेदर दी टर्म लोन, whether the term loan were applied, whether the term loan were applied, क्या टर्म लोन को वैसे ही अप्लाइड किए हैं फॉर द पर्पस, फॉर द, हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन, वेदर द टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस, क्या उसी पर्पस के लिए फॉर विच द लोन वर ऑब्टेन, ये लाइन यहाँ लिखी है, वेदर द टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन वर ऑब्टेन, इसको हमें अंडरलाइन नहीं करना था, अगेन कंट्रोल यू, एंड नीचे वाले में भी, तो हम क्या बोलेंगे, वेदर द लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस, क्या लोन को वैसे ही अप्लाई किया है, वेदर द टर्म लोन वर अप्लाई फॉर द पर्पस, उसी पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस फॉर विच, फॉर द पर्पस फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन्ड, द लोन्स वर ऑब्टेन्ड, हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन, वेदर द टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन, क्या टर्म लोन को अप्लाई किया था उसी पर्पस के लिए फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन, एंड इफ नॉट, एंड इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, एंड इफ नॉट, then what is the amount of loans so diverted, what is the amount of loan so diverted, amount of loan कितना divert किया गया है, what is the amount of loan so diverted, and what is the amount of loan so diverted, and what is the purpose, what is the amount of loan so diverted and the purpose for which the loan were obtained, purpose क्या होगा, purpose for which the, what is the purpose for which the loans were, what is the purpose for which, किसके लिए, for which it is used, what is the purpose for which the loan, हम क्या बोलते हैं, the purpose for which, what is the purpose for which it is used, it is used, maybe reported, आप वो देखिए, purpose क्या है, whether the what is the purpose for which it is used, उसे आपको report करना है, that the same should be reported, that the same should be report करना है, तो हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ अ टर्म लोन, एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन के बारे में क्या बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ अ टर्म लोन, वेदर द लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच, ये हमारा चल रहा है पैरा 3(9), दैट इज द रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज में हमारा फर्स्ट चलता है क्या डिफॉल्ट हुआ है इन रीपेमेंट ऑफ लोन, अदर बोरिंग्स और इंटरेस्ट देयर ऑन, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन पेमेंट ऑफ लोन बोरिंग एंड इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन टू एनी लेंडर, अगर आपका जवाब यस है, इफ यस देन व्हाट इज द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एज पर द फॉर्मेट बिलो, अगर आपका आंसर yes है then what is the period and the amount of default to be reported as per the format below, nature of borrowing क्या है including the debt security, what is the name of lender, क्या lender wise details should be provided, amount not paid on due date पे कितना amount पे नहीं किया है, whether principal और interest, number of days delay और unpaid कितना है, remarks कितने हैं, उसके बाद क्या कंपनी डिक्लेयर्ड है एज अ विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर जैसे कि कंपनी को बस डिक्लेयर ही कर दिया कि जानबूझ के उसने ऐसा किया है, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस में विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर किया था, तो क्या कंपनी ने डिक्लेयर किया है, कंपनी को क्या डिक्लेयर किया गया है विलफुल डिफॉल्टर किसी भी बैंक के द्वारा, किसी भी एफआई के द्वारा या फिर और किसी अदर लेंडर के थ्रू, या कंपनी को डिक्लेयर किया है एज अ विलफुल डिफॉल्टर बाय अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लेंडर। सी पॉइंट बात करता है अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ अ टर्म लोन ऑब्टेन, एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन क्या है, क्या whether the term loan were applied for the purpose for which the loans were obtained, whether the जो whether the term loan were applied for the purpose for which the loans were obtained, क्या जो टर्म लोन है उसे अप्लाई किया गया है उसी पर्पस के लिए फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन, वेदर द टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स, के टर्म लोन को उसी
पर्पस के लिए अप्लाई किया है, फॉर विच जिसके लिए लोन ऑब्टेन किया है, एंड इफ नॉट देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए कितना लोन आपने डाइवर्ट किया है, किसी और पर्पस के लिए है, एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज में बी रिपोर्टेड, और क्या पर्पस है आप उससे भी बताइए। कितना लोन आपने डाइवर्ट किया है वो तो बताइए, और उसके अलावा पर्पस भी बताइए कि किस पर्पस के लिए आपने लोन को डाइवर्ट किया है। तो एप्लीकेशन आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, यहाँ से जो ये वर्ड है अप्लाइड फॉर द पर्पस, तो ये क्या है कि एप्लीकेशन कहाँ किया आपने टर्म लोन जो आपने ऑब्टेन किया था। तो वेदर दी टर्म लोन वर अप्लाइड, whether the हम क्या बोलते हैं कि हाँ whether the term loan were applied for the purpose for which the loans were obtained, क्या जो टर्म लोन अप्लाई किया है वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच, जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया था तो आपने उसी पर्पस के लिए लोन की एप्लीकेशन की, अगर नहीं है तो आपने व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज में बी रिपोर्टेड, एंड व्हाट इज द पर्पस क्या है। तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ टर्म लोन ऑब्टेन, एप्लीकेशन ऑफ अ टर्म लोन ऑब्टेन क्या है, वेदर द टर्म लोन वर अप्लाई फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन, या जो टर्म लोन है वो अप्लाई किया गया है फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन, एंड इफ नॉट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन्स और डाइवर्टेड एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज, किस पर्पस के लिए आपने यूज किया, दैट द सेम शुड बी रिपोर्टेड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द फोर्थ वन। फोर्थ फोर्थ पॉइंट किसके साथ डील करता है, फोर्थ यहाँ पर थे whether the fund raised on a short term basis have been utilized for long term purpose, if yes then what is the nature and amount so indicated। क्या आपने जो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए फंड रेज किया था क्या आपने उसे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज किया है, और अगर आपने ऐसा किया है, if you do the same thing then what is the nature and the amount of so indicated, what is the short term fund, short term funds, डी क्या है, शॉर्ट टर्म फंड यूज एज अ लॉन्ग टर्म फंड, हेडिंग बना सकते हैं कि आपने शॉर्ट टर्म फंड को यूज किया है एज अ लॉन्ग टर्म फंड की जगह। अगर आपने शॉर्ट टर्म फंड को, हम क्या बात करते हैं, अगर आपने शॉर्ट टर्म फंड को, अगर आपने शॉर्ट टर्म फंड को हम क्या बोलते हैं, फंड ऑब्टेन शॉर्ट टर्म, अगर आपने शॉर्ट टर्म फंड को, अगर आपने शॉर्ट टर्म फंड्स यूज किए हैं, यूज्ड एज अ, एज व्हाट, एज अ लॉन्ग टर्म, अगर आपने शॉर्ट टर्म फंड को यूज किए हैं एज अ लॉन्ग टर्म फंड्स की तरह, अगर आपने शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज किए एज अ लॉन्ग टर्म फंड्स की तरह, तो आपको बताना होगा वेदर फंड रेज, कि जो भी आपने फंड रेज किए ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, अगर आपने शॉर्ट टर्म फंड को लॉन्ग टर्म के जैसे यूज किए हैं, वेदर द कंपनी, हम क्या बोलते हैं, वेदर द फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज, कि आपने उसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए, वेदर दी फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, वेदर दी वेदर दी फंड रेज, तो हमने फंड रेज किए हैं ऑन, वेदर दी, हम क्या बोलते हैं, वेदर दी फंड रेज, जो भी आपने फंड रेज किए हैं ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, जो भी आपने फंड रेज किए हैं ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, हम क्या बोलते हैं दैट फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन, कि आपने उसे यूटिलाइज किया, वेदर द फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, वेदर द फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज किए हैं या नहीं, यूटिलाइज्ड, whether the fund raised on short term basis have been, क्या आपने उसे यूटिलाइज किए हैं या नहीं किए हैं, have been, क्या आपने उसे यूटिलाइज किए हैं या नहीं किए हैं, have been utilized for long term purpose, for long term, for what, for long term purpose के लिए, क्या आपने जो फंड रेज किए, हम क्या बोलते हैं कि आपने जो फंड रेज किए हैं
तो फर्स्टली क्या है, क्या शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज किए हैं, वेदर दी शॉर्ट टर्म फंड यूज एज अ लॉन्ग टर्म फंड्स, हम क्या होता है, वेदर दी शॉर्ट टर्म फंड यूज एज अ लॉन्ग टर्म फंड, वेदर दी फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। तो हम क्या बोलते हैं, क्या वेदर दी फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, के जो फंड रेज किए ऑन दी शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज किए गए, वेदर दी फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस, मतलब आई मीन फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। और इफ यस, अगर आपका आंसर है यस, if yes is your answer, then this question is for you. Indicate the nature and amount. Then आपको बताना होगा nature क्या है, amount क्या है, to be indicated. If yes, then what is the nature and the amount? Then indicate कीजिए, indicate the nature and the amount. आप बताइए nature क्या होगा and amount क्या होगा उसका, है ना। तो आपको nature और amount भी बताना पड़ेगा फिर उसके साथ साथ। नेचर और अमाउंट बताइए, व्हाट विल बी द नेचर क्या है, अमाउंट क्या है, नेचर क्या है, अमाउंट क्या है। दिस इज, अभी तक हमने रीपेमेंट ऑफ ड्यूज में 4 पॉइंट पढ़े हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमने पढ़ा ही था, रीपेमेंट ऑफ ड्यू, डिफॉल्ट हुआ है रीपेमेंट ऑफ लोन में, अदर बोरिंग्स में, इंटरेस्ट में। तो डिफॉल्ट हुआ है इन द रीपेमेंट ऑफ लोन्स में, अदर बोरिंग्स में, इंटरेस्ट में। अदर क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द रीपेमेंट ऑफ लोन में, बोरिंग्स में और अदर इंटरेस्ट में, देयर ऑन टू एनी लेंडर। अगर आपका जवाब है yes, then what is the period and amount of default to be reported as per the format below? अगर आपका आंसर है yes, तो what is the period क्या है, amount of default to be reported in the formats below? फॉर्मेट क्या है, नेचर ऑफ बोरोइंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटी, नेम ऑफ लेंडर क्या है, अमाउंट नॉट पेड ऑन अ ड्यू डेट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या है, नंबर ऑफ डेज क्या है, रिमार्क्स क्या है। उसके बाद आता है वेदर द कंपनी क्या वो विलफुल डिफॉल्टर है, क्या कंपनी को डिक्लेयर किया एज अ विलफुल डिफॉल्टर बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लेंडर के द्वारा। एप्लीकेशन क्या है, टर्म लोन ऑब्टेन किया, जो टर्म लोन अप्लाइड किए हैं फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन, इफ नॉट, क्या जो टर्म लोन अप्लाई किए है, एप्लीकेशन क्या है, कैसे आपने टर्म लोन को अप्लाई किया, क्या टर्म लोन को वैसे ही अप्लाई किए फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन, वेदर द टर्म लोन वर अप्लाई फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन्ड, कि टर्म लोन को वैसे ही अप्लाई किया गया है, whether the term loans were applied for the purpose for which the loans were obtained, and if not, what is the amount of loans so diverted। और अगर ऐसा नहीं है, then what is the amount of loans so diverted क्या है, purpose for which it is used may be reported, purpose क्या होगा, for which it is used किया जा रहा है, may be reported। उसके बाद डी वाला आता है, क्या जो शॉर्ट टर्म फंड को क्या आपने यूज किया एज अ लॉन्ग टर्म फंड, अगर आपने शॉर्ट टर्म फंड को यूज किया है एज ए लॉन्ग टर्म फंड, इफ यू यूज द शॉर्ट टर्म फंड को एज अ लॉन्ग टर्म फंड, क्या जो फंड रेज किए शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्या वो यूटिलाइज किए गए लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, और अगर येस है देन इंडिकेट कीजिए, देन आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है दैट व्हाट इज द नेचर एंड द अमाउंट, नेचर और अमाउंट। अब यहाँ 2 पॉइंट और बचे हैं, 2 पॉइंट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ई वाला और एफ वाला। इसमें टोटल में है 6 पॉइंट। ई वाला बोलता है whether the company has taken any funds from any entity, just wait, give me 1 minute, I want to drink water। So यहाँ हम आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई क्या बोलता है, whether the company has taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligation of its subsidiary। क्या कंपनी तुमने टेकन एनी फंड्स, क्या कोई भी पैसा लिया है किसी भी एंटिटी से, किसी भी पर्सन से, टू मीट दी ऑब्लिगेशन, ताकि तुम अपनी सब्सिडरी की, एसोसिएट की, जॉइंट वेंचर की ऑब्लिगेशंस को, ऑब्लिगेशंस जो लाइबिलिटीज हो उनको पूरा कर पाओ। इफ सो देन डिटेल देयर ऑफ विद द नेचर ऑफ सच ट्रांजैक्शन एंड द अमाउंट इन ईच क्लास। क्या कंपनी तुमने ऐसा किया है, फंड ऑब्टेन टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ, क्या तुमने फंड कोई ऐसे ऑब्टेन किए हैं ताकि तुम अपनी सब्सिडरी की, जेवी की, एसोसिएट की ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाओ।
क्या कंपनी तुमने ऐसा किया, वेदर कंपनी हैज टेकन एनी फंड फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन, किसी भी एंटिटी से लिया हो तुमने, किसी भी पर्सन से लिया हो, टू मीट द ऑब्लिगेशन, ताकि तुम इन तीनों की ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाओ। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो ये तुम्हारे लिए है, डिटेल देना है देयर ऑफ विद द नेचर ऑफ सच ट्रांजेक्शन, तुम्हें देनी होगी, डिटेल देनी होगी, नेचर क्या होगा इन सारे ट्रांजेक्शन का, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सच ट्रांजेक्शन एंड द अमाउंट इन ईच केस, एंड व्हाट विल बी द अमाउंट इन ईच केस, अमाउंट क्या होगा इन ईच एंड एवरी केस, व्हाट विल बी द अमाउंट इन ईच एंड एवरी केस। तो हम क्या बोलते हैं, फंड ऑब्टेन टू मीट, funds obtained funds obtained to meet the fund obtained to meet the obligations। क्या तुमने कोई फंड ऑब्टेन किया है, फंड ऑब्टेन्ड, फंड द ऑब्टेन नहीं, फंड ऑब्टेन, क्या फंड ऑब्टेन हुआ है, फंड ऑब्टेन टू मीट द ऑब्लिगेशन, क्या फंड ऑब्टेन किया गया है टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ व्हाट, ऑफ द सब्सिडरीज, ऑफ द सब्सिडरीज की ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, एसोसिएट की ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, एसोसिएट्स की ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, और जॉइंट वेंचर, और व्हाट, और जॉइंट वेंचर, या फिर किसी जॉइंट वेंचर की ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। तो हम क्या बोलते हैं, फंड वेयर द फंड ऑब्टेन टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर, हम क्या बोलते हैं, वेयर द फंड ऑब्टेन टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरीज, क्या फंड ऑब्टेन किया गया है टू मीट द, टू व्हाट, टू मीट द ऑब्लिगेशन, क्या कोई फंड ऑब्टेन किया गया है टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरीज की ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, एसोसिएट की ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, जॉइंट वेंचर की ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। अगर आपका जवाब है हाँ, अगर कंपनी ने अगर ऐसा किया है, अगर ऐसा हुआ है, तो वेदर, पहले तो वेदर, सबसे पहले हमें बताना होगा वेदर द कंपनी हैज टेकन, क्या कंपनी हैज टेकन एनी, क्या कोई भी फंड, whether the company has taken any fund from any entity, क्या कंपनी ने, whether the company has taken any fund from any entity, क्या कंपनी ने कोई भी फंड लिया है from any entity और पर्सन, और what, और पर्सन, या फिर किसी पर्सन से, on account of, on what, on account of, क्या कंपनी ने लिया है, हैज टेकन एनी फंड फ्रॉम एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी से, या फिर एनी एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट, और व्हाट, और पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ, और व्हाट, और टू मीट द ऑब्लिगेशन, और टू मीट द ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, और टू मीट द ऑब्लिगेशन of what, of its subsidiaries को लेके, associates को लेके, subsidiaries को लेके, associates को लेके, और joint venture को लेके, अगर कंपनी तुमने ऐसा किया है, और joint venture, and if yes, अगर ऐसा किया है, if yes, तो आपको क्या करना होगा, कीजिए, प्रोवाइड करना होगा, क्या, डिटेल्स बताइए आप, देयर ऑफ विद द नेचर, देयर ऑफ, क्या लिखा है यहाँ, क्या कंपनी ने कोई फंड लिया है किसी भी एंटिटी से या पर्सनल अकाउंट से टू मीट द ऑब्लिगेशन सब्सिडी, इफ सो डिटेल देयर ऑफ विद द नेचर ऑफ, डिटेल बताइए देयर ऑफ विद द नेचर ऑफ सच ट्रांजैक्शन, एंड डिटेल देयर ऑफ विद द नेचर ऑफ
सच ट्रांजैक्शन के साथ with the nature of such transaction, what will be the nature of such transaction क्या होगा, transactions, what will be the nature of such transaction, and the amount, and the amount in each case, and what will be the amount in each case, amount क्या होगा, and what will be the amount in each case. हम क्या बोलते हैं, फंड ऑब्टेन टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, क्या जो आपने फंड ऑब्टेन किए हैं टू मीट दी, ताकि आप ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाओ, हम क्या बोलते हैं, वेयर यू हैव फंड ऑब्टेन, जो भी आपने फंड ऑब्टेन किए गए ताकि आप मीट कर पाओ जो भी ऑब्लिगेशन है सब्सिडरी की, एसोसिएट की, जॉइंट वेंचर की, क्या ऑब्लिगेशन है सब्सिडरी की, एसोसिएट की, जॉइंट वेंचर की, पहले तो आप ये देखना पड़ेगा आपको। तो आपने अगर फंड ऑब्टेन किया है टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडी, ओ गॉड, ओ माय गॉड, बैटरी इज गोइंग टू डाई, वी हैव टू स्टॉप इट हियर ओनली।